दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी जी की प्रिय सांसद बड़बोली सांसद कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आखिरकार किसानों का अपमान करना कंगना को बहुत महंगा पड़ गया। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है और कंगना की सांसदी भी जा सकती है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे आपको। आप सभी से अपील है ये वीडियो पूरा इत्मीनान से देखिएगा जिससे मुद्दा आपको समझ में आ जाए। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है पूरा मामला। तो ये पूरा मामला किसानों के अपमान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कंगना ने हमेशा किसानों का, जवानों का अपमान किया, देश का भी अपमान किया। कई बार ऐसी ऐसी बयानबाजी की जो किसी को रास नहीं आई और आखिरकार कंगना फंस चुकी हैं। खबर है कि आगरा कोर्ट में जो रिवीजन याचिका थी उसे स्वीकार कर ली गई है। तो आगरा कोर्ट में ये पूरा मामला जा चुका है। कंगना के खिलाफ यही आरोप था कि कंगना बार बार किसानों का अपमान कर रही हैं और वो ऐसे में देश का भी अपमान कर रही हैं। ऐसे में अब खबर है कि आगरा में कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और देशद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जो दायर याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया है। दोस्तों पूरी खबर कुछ इस तरह से है कि आगरा में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में कंगना के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अधिवक्ता रमाशंकर ने कंगना पर किसानों के अपमान और महात्मा गांधी का अपमान का आरोप लगाया था। वाद विवाद में 9 महीने सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने अधूरी व्याख्या पर वाद को खारिज कर दिया था। उसके बाद अधिवक्ता रमाशंकर ने कहा कि मैंने रिवीजन याचिका दायर की थी। रिवीजन में सुनवाई के बाद स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार ने यह आदेश दिया है। मेरी रिवीजन स्वीकार कर ली गई है। 6 मई 2025 को लोअर कोर्ट ने मेरा वाद खारिज किया था। 12 नवंबर को रिवीजन याचिका को स्वीकार किया गया है और अब इस पूरे मामले में 29 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। याचिका के अनुसार ये मामला पहली बार 11 सितंबर 2024 को सामने आया था। कंगना के बयान ने देश भर के किसानों और नागरिकों के भावना को ठेस पहुंचाई थी। विशेष न्यायाधीश लोकेश कुमार ने मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। अब ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा। अदालत ने कहा है कि कंगना को उस सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि कंगना के खिलाफ 6 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन उन सारे समन को कंगना ने दरकिनार किया कि सर पर प्रधानमंत्री का हाथ है तो ये कोर्ट में ही नहीं पेश हो रही हैं। 6 समन दोस्तों इनके खिलाफ जारी हो चुका है, लेकिन अब तक कंगना कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुई। और इससे पहले आपको याद होगा वो तस्वीरें, दोस्तों आपको याद होगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर CSFI कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था। ये तस्वीरें दोस्तों तो आपको याद ही होगी। तो ये कंगना बार बार किसानों का, देश का, नौजवानों का अपमान कर रही थी। आखिरकार अब इन पर शिकंजा कस चुका है और 29 नवंबर को इन्हें कोर्ट में हाजिर ही होना पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है 7वां समन है। अब देखते हैं कंगना कोर्ट में हाजिर होती हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला बहुत गंभीर है। अब तो कंगना भारतीय जनता पार्टी की सांसद बन चुकी हैं। हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग इन्हें बचाने की कोशिशें भी करें, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इनकी पार्टी में वो पैठ नहीं रही। अपनी बयानों की वजह से इन्होंने बहुत बार फजीहत कराई, पार्टी की भी फजीहत कराई, प्रधानमंत्री की भी फजीहत करा चुकी हैं कंगना रनौत। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए, सुनवाई हो जाए, तो फिर इनकी सांसदी भी जा सकती है। तो इस समय मंडी की सांसद कंगना बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें, कंगना को स्मृति ईरानी की जगह लाया गया है। स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है ये कंगना का आखिरी टर्म है। इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, न ये खुद लड़ेंगी, ना तो पार्टी कहा जा रहा है इन्हें लड़ाएगी। इनका भी हश्र स्मृति ईरानी के जैसा ही होगा और कहा जा रहा है कंगना जब जाएंगी तो कोई और तैयार हो जाएगा। कंगना प्रधानमंत्री की बहुत करीबी मानी जाती हैं। कई बार इन्होंने ऐसी बयानबाजी की, लोगों ने कहा कि अब तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इन्हें पार्टी में अभी तक रखा गया है। कहा जा रहा है कि इनसे
पार्टी के बहुत सारे नेता खुद नाराज़ हैं। लेकिन अब कंगना जिस तरीके से कोर्ट के चक्कर में फंसी हैं, अब कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। उनका करियर, जो सांसदी का करियर है, ख़त्म भी हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कंगना ने जिस तरीके से किसानों का अपमान किया है दोस्तों, इसके लिए क्या सज़ा उसे मिलनी चाहिए, राय दीजिएगा। शुक्रिया।